नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, बीते 24 घंटों में 48 की मौत, संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 28,000 के करीब। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 27,892 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1396 नए मामले सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है। जबकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 6,185 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए पर रोक के बाद अब सरकार इस अलाउंस पर कर सकती है कटौती। जी आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए फ्रीज किया था। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा है। अब इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। इस समय लगभग हर सरकारी कर्मचारी इसी की चिंता है और वे हर जगह, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया, इन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की तैयारी, सीआरपीएफ के हवाले होगी राजधानी रांची। जी आपको बता दें कि राजधानी रांची अब सीआरपीएफ के हवाले होगी। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए राजधानी की सड़कों पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। डीजीपी एमपी राव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रांची में लॉकडाउन का पूर्ण पालन कराने के लिए अब सीआरपीएफ के जवान मोर्चा संभालेंगे। सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अब तक जिला पुलिस के जवान रांची में लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूर जल्द कर सकेंगे घर वापसी, सीएम गहलोत ने जनता से की ये अपील। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की जल्द घर वापसी होने वाली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के प्रयासों के कारण सभी प्रवासी अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रवासी बंधुओं के घर लौटने से पहले गहलोत सरकार ने सोशल मीडिया पर राज्य की जनता से राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा है कि मेरी सभी से अपील है कि मुश्किल घड़ी को काटकर घर लौटने वाले भाइयों और बहनों का साथ दें। राजस्थान की संस्कृति का पालन करते हुए हम अपनों को कभी भी संकट में नहीं छोड़ेंगे, प्रवासियों का उचित देखभाल करेंगे। सीएम गहलोत ने राज्य की जनता से प्रवासियों को खाना और दवाएं जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने का भी साथ मांगा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानी प्रवासी जल्द घर लौट रहे हैं। इन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान कई मुसीबतों को झेला है, अब वह वापसी आ रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनका ध्यान रखें, उन्हें खाने, सेवाएं और क्वारंटाइन जैसी सभी चीज़ों की मदद करें। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने लगाई शराब और मांस बेचने पर रोक, 30 मई तक इन चीजों पर रहेगी सख्ती। जी आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अब और कई निर्णय लिए हैं। लखनऊ में शराब और मांस बेचे जाने से लेकर पशुओं को काटने, डीजे या लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। इस तरह की सख्ती को सीएम योगी ने 30 मई तक बढ़ा दिया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राजधानी लखनऊ में लगी धारा 144 अगले महीने के अंत तक जारी रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, हॉटस्पॉट इलाकों में ही आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से मांगा आगे का प्लान। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ है कि हॉटस्पॉट इलाकों में ही लॉकडाउन जारी रहेगा। इन राज्यों में हालात काबू में हैं, जहां जिलेवार कुछ रियायतें दी जाएंगी।
हालांकि अंतिम फैसला 3 मई तक लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन से काफी लाभ मिला है, राज्यों के सामूहिक प्रयासों का असर दिखा है। पीएम ने इस बैठक में राज्यों से बड़े पैमाने पर सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह सुधारों की योजना बनाने का सही समय है। राज्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की योजना बनाएं और इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा में करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात रखी और कोरोना संकट को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से हटाने के पक्ष में हैं। सिर्फ मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील की है। वहीं अगली बड़ी खबर, देश भर में फंसे लोगों को वापस लाएगी ममता बनर्जी, कहा मैं आपके साथ हूं। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे अपने राज्यों के लोगों की हर संभव मदद करेंगी। उन्होंने कहा है कि कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा अंतर मंत्री स्तरीय केंद्रीय टीम ने पूर्वी मिदनापुर के एक अस्पताल का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के लोगों के घर वापसी आने में हर संभव मदद करेंगी। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जो भी आवश्यक कदम हो उन्हें उठाएं। जब तक मैं यहाँ हूँ, बंगाल का कोई भी असहाय महसूस नहीं करेगा। मैं इन कठिन समय में आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख कर रही हूँ। वहीं अगली बड़ी खबर, BSNL ने वर्क फ्रॉम होम ऑफर की वैलिडिटी की एक्सटेंड, डेली मिलेगा 5 GB डाटा। जी आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी BSNL ने पिछले महीने अपने वर्क फ्रॉम होम इंटरनेट प्लान को लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत यूजर्स को अब 1 महीने तक 5 GB इंटरनेट डाटा ऑफर किया जाता है। कंपनी ने मौजूदा लॉकडाउन को देखते हुए अपने इस प्लान की अवेल करने की वैलिडिटी 19 मई तक एक्सटेंड कर दी है। अब यूजर्स 19 मई तक इस ऑफर का लाभ ले सकेंगे। कंपनी के तमिलनाडु टेलीकॉम सर्किल की तरफ से इस बारे में जानकारी ट्वीट की गई है। यूजर्स अब इस प्रमोशनल ऑफर को 19 मई तक अवेल कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मरकज के 250 जमाती कोरोना से ठीक अब डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा। जी आपको बता दें कि दिल्ली की जिस मरकज को कोरोना का केंद्र माना जा रहा था, उसी से निकले जमाती अब कोरोना मरीजों को जिंदगी देने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है और इसी के लिए तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जमातियों से जुड़े 1000 से अधिक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिले थे। इनमें से करीब 250 जमाती ठीक हो गए हैं। ठीक हुए इन मरीजों का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है और इन दोनों ही टेस्ट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं। इसके बाद ये सभी जमाती अब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड को संकट से उबारने के लिए RBI ने किया 50,000 करोड़ की राहत का ऐलान। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड निवेशक भी लंबे वक्त से अपनी पूंजी को लेकर परेशान हैं। अब RBI ने म्यूचुअल फंड को इस संकट से उबारने का प्लान बना लिया है। इसके लिए 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। RBI के इस ऐलान के बाद से निवेशकों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मामले में RBI ने कहा है कि कोरोना की वजह से पूंजी बाजार में स्थिरता बढ़ गई है। ऐसे में म्यूचुअल फंड पर तरलता का दबाव भी बढ़ा है। कोरोना के आर्थिक दबाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए RBI ने 50,000 करोड़ के विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। वहीं अगली बड़ी खबर, जियो मार्ट ने इन शहरों में शुरू की व्हाट्सएप के जरिए खरीदारी की सुविधा। जानिए क्या है प्रक्रिया। जी आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक के बीच हुई हालिया डील के चंद दिन बाद ही RIL ने अपने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। जियो मार्ट रिलायंस रिटेल का एक ई-कॉमर्स वेंचर है। जियो प्लेटफॉर्म के साथ फेसबुक के समझौते के तहत जियो मार्ट ने फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप के जरिए अपनी सेवाएं देने की शुरुआत कर दी है। जियो मार्ट ने फिलहाल मुंबई के पास 3 जगहों नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे में अपनी सेवाओं की शुरुआत की है।
वहीं मौसम अपडेट आज और कल इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से यहां बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण बारिश का सिलसिला देश के कई राज्यों में जारी रहेगा। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान यह अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।